लोग इतने विचित्र लोग हैं, सनातनी केवल अपनी ही चीजों का मजाक बना, अपने संतों का मजाक, अपने तीर्थों का मजाक, मंदिरों का मजाक, पाखंड की दुकान, संतों का मजाक, ढोंगी पाखंडी। कभी तुमने किसी मुल्ला को नहीं देखा हो। मुसलमान कभी नहीं अपने मौलवियों की बेइज्जती करते, लेकिन हम लोग करते। हम उनके विरोध में या पक्ष में नहीं है किसी के भी। हम एक बात बोल, अच्छा हम लोग इतने विचित्र लोग हैं, कितनी सोची समझी। कभी कभी बातें होती हैं तो हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा आपने, पुजारी जरूर होता है। अच्छा मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में बहुत प्रायोजित तरीके से ब्रेन को ब्रॉस करने के लिए, हमारे दिमाग में कुतर्क भरने के लिए शब्दों को पहुंचाया गया और भरा जा रहा है। इसलिए हम लोग अपने श्राद्ध पक्ष की हंसी उड़ाते हैं। अभी आप मोबाइल पे खंगालिएगा, है अरे ये तो पंडितों के पोंगापन, ठटरी के बारे। 20 रुपया की थाली में तेरे पूर्वज तर रहे हैं और वो कृपा कर रहे हैं, क्या कम है? इसमें भी तुझको पाखंड लग रहा है? कोई आचार्य ब्राह्मण अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर पर भोजन प्रसाद पाने आएगा तो वो कुछ नहीं देके जाएगा, तो अपना पुण्य कर्म तो तुम्हें देके जाएगा। उस भोजन को पचाने के लिए भजन तो करेगा। और वैसे तो श्राद्ध पक्ष में अब आचार्यों का, अब किन आचार्यों पे हम किसी बात नहीं बोल सकते, पर हम एक बात बोलना चाह रहे हैं। हमने ऐसा अपने गुरु से सुना है, जो आचार्य श्राद्ध पक्ष का भोजन करता है, 13वीं करवाता है, खोड़सी करवाता है, वह आचार्य गायत्री का उपासक होना चाहिए। और एक संख्या निर्धारित है, हम उतना तय नहीं बता सकते, कल बता देंगे, पर आज हम कह सकते हैं कि शायद 11,000 कुछ गायत्री जब जो ब्राह्मण करेगा वही ब्राह्मण श्राद्ध पक्ष के भोजन को पचा पाएगा। बताइए, ये तुम्हारे घर भोजन भी करने आए, 11,000 तुम्हारे लिए जो है गायत्री मंत्र भी पढ़ें और पोस्टों में बदनामी भी सहें, जय बजरंगबली की। बड़े मजेदार लोग, बुरा ना मानना, हम ब्राह्मणों के पक्ष में या विपक्ष में नहीं, हम जातिवाद के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हैं। हम सिर्फ हिंदुत्व के पक्ष में हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों के जो संस्कार हैं उनको मानेंगे, बोलेंगे, उन पर खुद भी चलेंगे, और हम अपने मानने वाले लोगों से भी कहेंगे कि आप भी मानिए और खुलकर मानिए। जब प्यार किया तो डरना क्या। हाँ, झंझट खत्म। लोग क्या बोल रहे हैं ये उनका काम है, आप करो। तो पितृदोष लगने का पहला कारण पूर्वजों की उपेक्षा करना, दूसरा कारण अंतिम संस्कार में सम्मिलित ना होना। और कुछ लोग सम्मिलित होते, जैसे जेम्स भाई आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, ये हमको जब मिले तो फिजी इंडियन, तुम्हारा परिवार तो फिजी का ना, ये फिजी इंडियन जेम्स भाई, हमको ये मिले, बहुत अच्छी बात बोले। जरा आप बताइए, वो प्रश्न आपने हमको गाड़ी में बोला था, एक प्रश्न, खड़े हो, आपने एक प्रश्न बोला था ऑस्ट्रेलिया में, जब हम गाड़ी चला रहे थे, हमें ये बताना नहीं चाहिए, कोई गाड़ी चला रहा था, आप बता रहे थे, क्योंकि लाइसेंस नहीं था। गुरुजी नहीं, हम पे लाइसेंस है, इस धोखे में मत रहना कोई RTI लगा दे, अपन पे लाइसेंस है। हाँ, क्या प्रश्न था? गुरुजी वो प्रश्न था, मृत्यु जब होता है तो 10वीं रोज और 13 रोज कब से गिनते? जो दिन से आग लगता है वो दिन से, कि जो दिन से प्राण छूटता है वो दिन से? जिस दिन अंतिम संस्कार होता, आग लगता है, उस दिन से दिन गिनना प्रारंभ होता है। धन्यवाद गुरुजी। लेकिन आपने एक प्रश्न और किया था कि कुछ गड़बड़ कर दिया था जी, अंतिम संस्कार में, क्या हुआ था? मेरा मृत्यु हुआ था। किसका? मेरा पिताजी का। तो हमने, पिताजी मेरा वो तो कर्मकांडी ब्राह्मण था, तो हमेशा वो जो रोज से आग लगता उसी दिन से गिनता था 13 रोज। और हम क्या किया, वो गलत हुआ, उससे पंडित जी से सबसे पूछे वहाँ कि जो दिन से आत्मा छूटती है वो दिन से गिनते हैं। गिनती। खैर ये कोई बहुत बड़ा दोष नहीं, पर उस दिन से गिनना चाहिए जिस दिन अंतिम संस्कार हो, आग लगे। जी। ये ऑस्ट्रेलिया से आए,
जी। भारत 2-3 बार ही आए हैं जी अपने जीवन में, क्योंकि इनके पूर्वज भारत से एग्रीमेंट के तहत जी फिजी चले गए थे। इनके पूर्वज, फिजी देश है एक ऑस्ट्रेलिया के बगल में ही, यहाँ उनके पूर्वज चले गए थे। तो बहुत से फिजी के लोग पूरे विश्व में व्याप्त हैं, जो हमारे भारत के ही हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि सीमाओं से ही लोग गए थे। तो ये वहाँ के। एक बात और हम आपको बता दें कि पितृदोष लगने का एक कारण, विदेशों में अब भारत में बड़ा अच्छा चलन है इसका। हम एक कोई सज्जन के यहाँ गए थे, अब कोई मुंडन नहीं होता है, थोड़ा नियम कर लेंगे यहाँ पे कर लें, बस हो गए। शौक शान के इस समय में लोग आजकल भद्र होने से डरते। भद्र जानते हो? चिकमुंडी होना। ये देखो बैठे, बाल कटवाना, मुंडन करवाना, ये भी एक बहुत बड़ा दोष है। अगर हम पूर्वजों के कोई भी परिवार का ऐसा शांत हुआ और अगर मुंडन संस्कार नहीं करवाते हैं, दोष है, उसमें कोई संदेह नहीं। वैज्ञानिक दोष भी है और आध्यात्मिक दोष भी है। वैज्ञानिक तथ्य यह है कि जब किसी से परिवार जन का सौदाय होता, तो सौदाय के समय जब हम वहां खड़े होते हैं तो कुछ विषाणु हमारे बालों में चिपक जाते हैं। मुंडन करवाने से वो विषाणु दूर हो जाते हैं। वैज्ञानिक तथ्य यह है। आध्यात्मिक तथ्य यह है कि मुंडन करवाने से हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं, पर बालों को अर्पित करना, श्रद्धा को अर्पित करना नहीं। अब तो बालों को अर्पित करके हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी आपके प्रति कितनी श्रद्धा है। शरीर का मुकुट है बाल, उसको भी हम आपके लिए परित्याग कर रहे हैं। एक ये भी पितृदोष का कारण। चौथा कारण, माता पिता को जीते जी दुत्कारना, पितृदोष का कारण। पांचवा कारण, पितृ कार्यों में सम्मिलित ना होना और पितृ पक्ष में जल ना देना, यह भी पितृदोष का कारण। छठवां कारण, उनके कर्तव्यों को भूलना और उनका मजाक बनाना, यह भी पितृदोष का कारण। इसलिए जितने भी लोग बैठे हैं, हम आपको विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें, इनमें से कोई भी दोष है तो आप गया जी में तो श्राद्ध करवा ही रहे, पिंडदान करवा ही रहे। घर पर जब भी पितृपक्ष आवे, पुण्यतिथि याद ना होवे, तो 15 दिन थोड़ा थोड़ा सत्कर्म करना चाहिए। अपने पूर्वजों के निमित्त करना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त करना चाहिए। हम उनको याद करें, उन्होंने जो हम पर कृपा की है उसके लिए उनको धन्यवाद देवें। उन्होंने जो हम पर दया की, वंश पर कृपा की, उनके निमित्त में। और जल चढ़ाना, जल पानी देना, उसको बुंदेलखंडी भाषा में पानी देना कहते हैं, वो अर्पण करना भी बंद नहीं करना, तर्पण करना बंद नहीं करना, अपने आप को पितरों के लिए अर्पण करना बंद नहीं करना। वो ना होते तो हम लोग ना होते। दादा नहीं, दादाजी हमारे नहीं होते तो पिताजी नहीं होते, और पिताजी नहीं होते तो हम क्या खाक होते। तुम्हारे भी दादा पर दादा ना होते तो तुम्हारे पिताजी नहीं होते, तुम्हारे पिताजी नहीं होते तो तुम क्या हलवा होते। तो तुम्हारा कर्तव्य है कि नहीं है? बोलिए। इसलिए पूर्वजों के निमित्त हम लोगों को बहुत श्रद्धा भाव से